हेलो फ्रेंड्स, माधुर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप की जो ट्रिक है वो लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम या लोकल क्लास में आप कैसे इस फॉर्मूले के द्वारा आसानी से कोई भी जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है उनको आप आसानी से हल कर सकते हो, बहुत ही आसान ट्रिक में। बस इस वीडियो को जो है आप अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो आज उस ट्रिक में ऐसा क्या है वो बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक काम कैसे करती है। यदि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं शब्द रूप के, अगर आपसे पूछा जाता है माला की जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, तो उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से कैसे बता पाओगे, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। फिर आगे हम सीखेंगे कि उस ट्रिक को हमें कैसे याद करना है, कैसे उसके द्वारा आपको प्रश्नों को हल करना है। वो सब मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। अब आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि जब वो मालूम होगा तभी हमें मालूम चलेगा कि वो ट्रिक कैसे काम करती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। किस प्रकार के दो प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला लिखा है बालिका षष्ठी विभक्ति एक वचनम, फिर लिखा है रमाः तृतीय विभक्ति बहुवचनम, यानी कि बालिका की षष्ठी विभक्ति का एक वचन आपको लिखना है। ठीक है, ये पूछते हैं वो आपसे, उत्तर में आप लिखिए। फिर रमा की तृतीय विभक्ति का बहुवचन लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हो गई थी बोर्ड परीक्षा की बात। अब बात करते हैं टेबल जो आपको दिख रही है। टेबल क्यों दी है? ये इसलिए दी है क्योंकि आपकी जो लोकल क्लास होती हैं 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं तक, ठीक है, उनमें आपकी बुक जो होती है उसमें अभ्यास जो होता है, अभ्यास सेक्शन में आपको इस प्रकार के दिए जाते हैं कि बालिका अभ्याम की विभक्ति लिखो और वचन लिखो। आपने खुद देखा होगा, आप अगर उस क्लास में पढ़े तो आपको मालूम होगा। बालायाम में आपको विभक्ति और वचन लिखना, इस प्रकार के प्रश्न आपकी बुक में पीछे होते हैं। तो वो जो प्रश्न होते हैं उनको फिल करने के लिए आप शिक्षक का सहारा लेते हैं। आपको जो टीचर होता है वो बताता है और उसको भरवाता है आपसे। पर अब से ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये ट्रिक सीख जाओगे तो आप खुद भी उस टेबल को खुद से भर पाओगे। किस प्रकार से? बस इस वीडियो को देखिए, जो बोर्ड परीक्षा और लोकल क्लास के लिए बहुत आईएमपी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्त्रीलिंग आकारांत शब्द रूप सूत्र की। जो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, जो फॉर्मूला, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ट्रिक है ये आपके सामने। क्या है वो ट्रिक? इस प्रकार से आए आह प्रथमा, आम ए आह द्वितीया आये चा, आया आभ्याम तृतीया भी, आयै आभ्याम चतुर्थाभ्या, आया आभ्याम पंचाभ्या, षष्ठी आया अयो अनाम, सप्तयाम अयो आसु, अष्टे संबोधने यचा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद करना ही है कैसे भी करके। इसको आप याद कर लोगे, आसानी से आप आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप लिख पाओगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे काम करता है उसको बताने से पहले एक बार और मैं आपको इसको लय में गाकर बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही आपको याद करना होगा, जल्दी याद होगा। आए आह प्रथमा, आम ए आह द्वितीया आये चा, अया आभ्याम तृतीया भी, आयै आभ्याम चतुर्थाभ्यः, आयः आभ्याम पंचाभ्यः, षष्ठी आयः अयो अनाम, सप्तयाम अयो आसु, अष्टे संबोधने यचा। इसको याद कर लीजिए, जैसे भी हो सके आप बस याद कर लें। इसको याद करने के बाद आप जादू करना सीख जाएंगे एक प्रकार से। वो जादू कैसे होगा? इस प्रकार से स्त्रीलिंग आकारांत शब्द, पहले मैं यहाँ पर स्त्रीलिंग आकारांत के शब्द दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने लिख दिया रमा, फिर आया बालिका, फिर आ गया बाला। ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। रमा लड़की का नाम होता है, बालिका लड़की होती है और बाला भी कौन होती है? लड़की। अब ये आकारांत क्यों? क्योंकि इनके शब्दों के अंदर में आपको बड़े आ की मात्रा दिख रही है लास्ट में। आकारांत या कारांत क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो बनाकर बता दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे कारांत क्या होते हैं, आकारांत, इकारांत, उकारांत होते क्या हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया, आप वहाँ पर क्लिक करें और उस वीडियो को देख लीजिए।
आई बटन पर भी आपको ऊपर शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए। तो ये आप बहुत अच्छे से, आपको इस वीडियो को देखने में और मज़ा आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं जो आपको बोर्ड में प्रश्न दिए जाते हैं जिस प्रकार के, उनको हम इस सूत्र के माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे। सपोज आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, आप पेपर दे रहे हैं और आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न आ गए, तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे वो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो ये फॉर्मूला होगा, अगर आपको याद है तो इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, सबसे पहले आप पीछे इस फॉर्मूले को याद है लिख लो। ये चीटिंग में नहीं आएगा आपके, क्योंकि आपको याद है और आपने वहीं जाकर इसको लिखा है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो क्योंकि देखिए विभक्ति तो आना, ये तो कन्फर्म है, बोर्ड एग्जाम में विभक्ति आती ही है, 2 नंबर की आती है। तो एक एक 2 नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस विभक्ति का आपको अगर फॉर्मूला याद है तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा जैसे मेरे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर आप इस प्रश्न को देखिए, 2 प्रश्न दिए। सबसे पहले हम चलते हैं पहले वाले पर, बालिका षष्ठी विभक्ति एक वचनम, यानी कि बालिका की षष्ठी विभक्ति का एक वचन आपको लिखना है। क्या लिखना है? बालिका की षष्ठी विभक्ति का एक वचन। कैसे लिख पाओगे? सबसे पहले आप बालिका को अलग कर लो, क्योंकि इसकी विभक्ति आपको लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसकी षष्ठी विभक्ति लिखना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसकी षष्ठी विभक्ति पर जाना होगा। तो पहले मैं बताता हूँ विभक्ति आप कैसे पहचानोगे, इस श्लोक में कहाँ पर है। आ से लेकर प्रथमा तक जो लिखी है ये प्रथमा विभक्ति है। आप जानते हैं 8 विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये आपकी 8 विभक्ति होती है। ठीक है, संबोधन तक। तो आपके श्लोक में 8 विभक्ति यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले आ से लेकर प्रथमा तक आपकी जो ये प्रथमा विभक्ति है, कोमा से जो पहले लिखी है, कोमे के जो बाद आम ए आहा तक जो ये लिखी है द्वितीया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तृतीया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चतुर्थी, यहाँ से लेकर पंचाभ्या तक पंचमी, षष्ठी से लेकर अनाम तक षष्ठी, सप्तयाम से लेकर आसु तक जो है आपकी सप्तमी, और अष्टे संबोधनेच, लास्ट वाली जो दी गई है अष्टे से संबोधनेच तक, ये आपकी हो गई संबोधन विभक्ति यानी कि अष्टमी विभक्ति। अब क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना है बालिका की षष्ठी विभक्ति। तो इसमें बालिका की षष्ठी विभक्ति का लिखिए यहाँ पर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये लिखिए षष्ठी विभक्ति आपके सामने। ठीक है, अब बोल रहा है बालिका की षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो इसमें आप वचन कहाँ पहचानोगे, आप जानते हैं कि आपकी विभक्ति में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इसमें एक वचन कहाँ पर है, जो षष्ठी तो क्या हो गई आपकी विभक्ति हो गई। अब जो आया लिखा है ये क्या है, एक वचन है। अयोह जो लिखा है ये द्विवचन का है, और आनाम जो लिखा हुआ है ये बहुवचन का शब्द है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग वचन के क्या है, शब्द हो गए। तो बोल रहा है एक वचन का आपको क्या लिखना है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिखना है। तो इसका एक वचन आपने लिख दिया यहाँ पर, इसमें आया। ठीक है, अलग से क्या लिख दिया, आया, क्योंकि एक वचन है इसका। षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या है, आया है आपके सामने। तो बालिका में आपको किसको जोड़ना है, आया को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो ये किस प्रकार से बन जाएगा आपका, बालिकाया। जब बालिका में आपने आया जोड़ दिया तो ये बन गया आपका बालिकाया। ये आपका उत्तर है, बोर्ड एग्जाम में आपको उत्तर ऐसे ही लिखना है कि इसका षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा बालिकाया। क्या किया हमने, जो बालिका में लास्ट में हम गए ये लास्ट में जुड़ जाता, तो काम में आ की मात्रा ऑलरेडी आ रही है, ये देखिए आ रही है। तो इसलिए हमने इसको बालिका को बेसा ही दे दिया, इसलिए हमने ये वाला आ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आ रहा था। अब बचा क्या आपका, या के साथ क्या बचा, विसर्ग बचा, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, या लगा दिया। तो हो गया बालिका या, ये बन गया उत्तर। अगर आपके एग्जाम में अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है, आप इस फॉर्मूले के माध्यम से इसे हल कर लेते हैं तो ये सही है। ठीक है, आपको बालिका की विभक्ति याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या याद करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले को। आप आकरांत की कोई सी विभक्ति आसानी से लिख पाओगे, चाहे वो बालिका की हो, ठीक है, रमा की हो, शिक्षिका की हो, बाला की हो, आप इस यही फॉर्मूला सब में लगेगा। अब जैसे रमा है, रमा में भी यही फॉर्मूला लगेगा। कैसे देख लेते हैं, रमा है में आपको लिखना तृतीय विभक्ति का बहुवचन। तो रमा को आपने यहाँ लिख दिया अलग, क्योंकि रमा की लिखना है। किसका लिखना है, तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति कहाँ है, ये आपके सामने तृतीय विभक्ति है। ठीक है, यहाँ से लेकर तृतीय अभी तक। वो बोल रहा है बहुवचन लिखो इसका, तो इसका बहुवचन क्या होगा, एक वचन तो ये हो गया, द्विवचन इसका ये हो गया। अब इसका बहुवचन कहाँ है, इसका बहुवचन है तृतीय अभी में। तो तृतीय एक विभक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, तृतीय विभक्ति जो आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा है, तीसरी विभक्ति होती है। तो तृतीय विभक्ति में क्या होता है, तृतीया लिखा होता है। तो तृतीय तो हम लेंगे नहीं, और या इसमें आ नहीं रहा, आ क्या रहा है, आ भी।
तो तृतीय तो क्या होता है, तृतीय विभक्ति में होती है ये। और आभी क्या है, बहुवचन है इसका, क्या है ये, बहुवचन है। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, आभी अलग से लिख देंगे। तृतीय आभी में ही बहुवचन था, तृतीय को हमने अलग कर दिया। तृतीय क्या होती है, विभक्ति होती है, ठीक है। तृतीया क्या होती है, विभक्ति। तो या तो इसमें आ ही नहीं रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, तृतीय जो आ रहा था इसको हमने अलग किया आभी में से, तो आभी को हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब इसमें जोड़ देंगे तो ये शब्द बन जाएगा रमाभिः। क्या बन गया, रमाभिः। कैसे बना, रमा हमने वैसा ही लिख दिया पूरा, बस इसमें भी लगा दिया। बड़े आ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बड़ा आ लगा था, इसलिए हमने क्या लगा दिया, सिर्फ भी, तो हो गया रमाभिः। ये बन गई आपकी विभक्ति। अगर आपको ये फॉर्मूला मान लो याद है और आपने इसको ऐसे सोल्व कर दिया आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए, 100% आपके 2 नंबर आएंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। ना तो आपको रमा की विभक्ति याद करना पड़ी, ना बालिका की। क्या करना पड़े, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद है, ये सिर्फ अकारांत में, ये आपके राम की विभक्ति में नहीं लगेगा, गुरु के में नहीं लगेगा, सबकी अलग अलग विभक्ति होती है, सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा। आज हम बता रहे हैं अकारांत की, ठीक है। जो पुल्लिंग होते हैं अकारांत, तो उसकी मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आज मैं स्त्रीलिंग की बना रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम अच्छे से समझ लेते हैं और कैसे ये हमें बताएगा कि इसमें एक वचन कौन सा है, कहाँ पर दिया है, बहुवचन कहाँ दिया है, एक वचन कहाँ दिया है, द्वितीय वचन जो होता है द्विवचन वो कहाँ दिया है, ये सब हम सीख लेते हैं। ये आपको विभक्ति दी गई है, प्रथमा होती है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। 8 विभक्ति ये होती हैं। अब जैसे सबसे पहली लाइन पे हम गए, आए आह प्रथमा, इसको हमने अलग लिखा प्रथमा विभक्ति में। प्रथमा के सामने हमने क्या लिखा, आ ए आह प्रथमा, तो प्रथमा तो विभक्ति हो गई। अब बचे 3 वर्ण जो दिख रहा है, आ ए और आह। ये आ जो दिख रहा है ये एक वचन का है, यानी कि बालिका के एक वचन में क्या लग जाएगा, लास्ट में आ, ठीक है। बालिका के द्विवचन में क्या लग जाएगा, दूसरे नंबर पे ए, और बालिका के बहुवचन में क्या लग जाएगा, आह। तो ये एक वचन है, ये द्विवचन में लगेगा और यह बहुवचन है। सबसे पहले वाला एक, दूसरे नंबर वाला द्विवचन, तीसरे नंबर वाला 3 बहुवचन। तो ये 3 वचन आपको यहाँ दिए गए हैं। और प्रथमा क्या हो गई, विभक्ति हो गई, जो ये विभक्ति में चले आएगा। आगे देख लेते हैं। अब दिया हुआ है ये वाली लाइन, यहाँ ले लिया हमने आम, फिर ए और आह द्वितीयाय। आम ए आह द्वितीयाय दिया है ना, आम ए आह द्वितीयाय, में अलग अलग करके आपको समझा रहा हूं। तो आम इसका एक वचन हो गया, तो बालिका के द्वितीय विभक्ति के एक वचन में क्या लग जाएगा, आम। बालिका के द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में ए, बालिका के या रमा के या शिक्षिका के कोई सा भी अकारांत स्त्रीलिंग का, उसमें द्वितीय वचन के बहुवचन में लास्ट में क्या लग जाएगा, आह। तो ये द्वितीयाय क्या हो गई, ये तो विभक्ति हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाली लाइन ले ली हमने। अब तो ये वाली लाइन में लिखा हुआ है अया आभ्याम तृतीयाभिः। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन अया है, द्विवचन आभ्याम है और बहुवचन इसका कहाँ है, तृतीया में। तो देखिए तृतीया होता है, क्या होता है, तृतीया। तो तृतीया लिखा है यहाँ, तृतीय का तो ये त्रि और ती तो यहाँ आ गया, बस क्या नहीं आया इसमें, या नहीं आ रहा, इसमें क्या आ रहा है, आभी आ गया। तो जो ये आभी आ रहा है ना, ये आभी, ये क्या है, बहुवचन है। या होता तो वो इसके साथ लग जाता, तृतीय हो जाता, सिर्फ भी बचता, पर इधर क्या आ रहा है, आभी। तो जो आभी है ये क्या है, बहुवचन। तो इसका एक वचन ये है, द्विवचनम ये है और बहुवचनम क्या है, आभी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थी विभक्ति में गए तो आया ही एक वचन हो गया इसका, ये दिया हुआ है आभ्याम द्विवचनम, और चतुर्थाभ्या लिखा। तो चतुर्थाभ्या में कैसा होता है, चतुर्थी होती है, तो चतुर्थ तक आ रहा है, इसमें भी राखी रेप तक जो दिया हुआ है चतुर्थ, ठीक है। ये तो विभक्ति हो गई, चतुर्थ क्या हो गई, विभक्ति। और ब्याह जो बचा इस प्रकार से, चतुर्थ तो क्या हो गई, विभक्ति की मात्रा तो इसमें आ ही नहीं रही थी, ठीक है। तो चतुर्थ हमने अलग कर दिया, ये विभक्ति में चले जाएगा। और आभ्याह जो बचा है, बड़े आ की मात्रा के साथ ब्याह जो बचा है आभ्याह, ये होगा इसका बहुवचन। तो ये होगा एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन हो गया। तो बहुवचन में क्या लग जाएगा, चतुर्थी विभक्ति के बालिकाभ्या। अगर बालिका की लिख रहा है तो रमा की लिख रहा है तो रमाभ्या हो जाएगा। सीता की लिख रहे हैं तो सीताभ्या, सीता भी आकारांत में ही आती है। फिर आगे बढ़ते हैं, पंचमी विभक्ति पर चलते हैं। तो पंचमी में दिया हुआ है आया आभ्याम। तो आया एक वचन, पहले वाला हमेशा एक वचन होगा, दूसरे नंबर वाला द्विवचन होगा, और बहुवचन आपको ढूंढना पड़ेगा अगर दिख नहीं रहा। यहाँ पे तो आपको तीनों वचन आसानी से दिख रहे थे, यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, तो यहाँ पर कैसे निकालोगे, पंचाभ्या लिखा हुआ है, तो पंच होता है, तो पंच हमने अलग कर दिया, बचा क्या आपका आभ्या, मतलब पंच होता है। पंच में आ की मात्रा आपको नहीं दिख रही ना यहाँ पर,
इसका मतलब आ की जो मात्रा आ रही है वो क्या है, बहुवचन का होगा, आ और भ्या। तो आभ्या जो बचा हुआ है ये भी किस में आ जाएगा, इसकी बहुवचन जो पंचमी विभक्ति उसका ये बहुवचन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं षष्ठी विभक्ति पर। तो षष्ठी में आपको दिया गया है षष्ठी आयः अयो नाम। तो षष्ठी आयः अयो अनाम। तो षष्ठी में आपको देखो सेम टू सेम वैसा ही मिल रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई भी वचन है ही नहीं, ये खाली क्या है, सिर्फ विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। अब इसका एक वचन क्या है, ये एक वचन है, ये इसका द्विवचन है और ये बहुवचन ये दिख रहा है आनाम। आया है एक वचन, अयो दो वचनम द्विवचनम और आनाम बहुवचनम। सप्तमी पर चलते हैं। सप्तमी में आपको दिया गया है सप्तयाम अयो आसु, यानी कि सप्तयाम अयो आसु। तो सप्तयाम विभक्ति नहीं होती, क्या होती है, सप्तमी। तो सप्त तक तो ठीक है, सप्त तक तो ये मिल रहा है आपका, फिर मी इसमें आ ही नहीं रहा, तो अब क्या आ रहा है, बड़े आ की मात्रा के साथ याम आ रहा है। क्या आ रहा है, याम। तो जो ये आ और द्विवचन इसका ये बहुवचन ये, तो सप्त अलग कर दिया, बचा क्या, आयाम। तो जो बड़ी आ की मात्रा के साथ याम जो है पूरा आयाम, ये हो गया एक वचन, ये इसका क्या हो गया, एक वचन है, क्योंकि ये पहले ही आ गया। फिर द्विवचन इसका ये और इसका बहुवचन क्या है, आंसू, ये इसका क्या है, बहुवचन होगा। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया अलग करके, कैसे आपको इसको समझना है। आपको समझ में आया होगा, अच्छी बात है। नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से आप थोड़ा सा फॉरवर्ड करके एक बार फिर से आप देख लीजिए, ठीक है। अब बात आती है संबोधन की। तो संबोधन की इस फॉर्मूले में मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमसे यहीं इसी से क्वेश्चन किए जाते हैं। आपकी पूरी आप बुक उठा के देख लो लोकल क्लास की, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की देख लो, उसमें आपको सप्तमी तक ही पूछे जाते हैं। फिर भी हमें संबोधन का जो है ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आपको एक साथ ही सारे उसके जो संबोधन है उसका सारे करान के बता दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आती टेबल। क्या इस फॉर्मूले के द्वारा आप अगर मान लो आपसे बोला गया, जो कि हमसे लोकल क्लास में बोला जाता, हमारे टीचर बोलते हैं कि आप है ना बालिका की पूरी विभक्ति लिखो, 8 हो संबोधन तक लिख के बताओ, कैसे लिखोगे। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आसानी से लिख लोगे, आपको बालिका की याद नहीं करना पड़ेगी। मैडम आपसे बालिका की बोलेंगे, आप शिक्षिका की भी लिख सकते हो, ठीक है, रमा की भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू। तो ये आपको जो है विभक्ति दी गई है, ये उनके फॉर्मूला जो उधर पीछे में आपको बताते हैं, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ले लिया है। आए आह प्रथमा, आमे आ द्वितीय, आए चा अयाभ्यम तृतीय, इस प्रकार से मैंने फॉर्मूला यहाँ पर ले लिया है। अब आपको करना क्या होता है, सपोज आपसे किसी ने बोला आपको विभक्ति लिखना है, तो सबसे पहले क्या करा करो, टेबल बनाइए। आपको मालूम है सप्तमी तक विभक्ति होती है, 3 वचन होते हैं, लिख लो। आपसे जिसकी बोली जाए, जैसे आपसे बोलेगा यार बालिका की लिखो, तो क्या करो, सब जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बालिका 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 आप क्या कर दो, लिख दो। सबसे पहले जिसकी विभक्ति लिखनी है उसका नाम यहाँ पे आप लिख दो। ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को समझना है। ये फॉर्मूला भी लिख लो, आपको याद है तो अच्छी बात है, वैसे कर लो, अगर नहीं है तो इसको लिख लो आपको, ठीक है। आप कैसे करोगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करना। तो सबसे पहले बालिका के क्या है, हम बालिका का एक वचन है, यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा है आह, सॉरी आ लिखा हुआ है। तो बालिका में ऑलरेडी आ तो आ ही रहा है, तो हम ये आ इसमें नहीं लेंगे, तो ये ऑलरेडी आ रहा, तो ये विभक्ति ऑलरेडी आपकी क्या बनी हुई है। तो बालिका का जो एक वचन है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये कंप्लीट। अब दूसरे वचन पे चलते हैं। दूसरे वचन में क्या आता है, ए। तो इसमें क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो बड़े आ की मात्रा को आप क्या कर दो, हटा दो। लगा किसकी दोगे, ए की मात्रा, क्योंकि 2 मात्रा तो आप लगा नहीं सकते, क्या बड़े आ की भी लगा दी और ए की भी लगा दी। तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बालिके, ठीक है। अब बहुवचन पे चलते हैं। बालिका लिखा है, बहुवचन में क्या आता है, आहा आता है। प्रथमा विभक्ति है ये, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन में क्या आएगा, आहा। तो यहाँ पर आप क्या लग दो, 2 बिंदी लगा दोगे, विसर्ग, तो हो जाएगा बालिका। फिर आगे गए, द्विवचन के द्वितीय विभक्ति के एक वचन पर आए। तो द्वितीय विभक्ति कहाँ है, ये लिखी हुई है, उसका एक वचन क्या है, आम। तो इधर क्या लगा दोगे आप, बड़े आ की मात्रा ऑलरेडी आ रही है, बस आपको लगाना क्या, माँ, जो हलन लगा है। तो ये हो जाएगा बालिकाम, ठीक है। आगे बढ़े, द्विवचन पे गए तो ए लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बालिका में से आ की मात्रा हटाई, तो हम क्या लगा देंगे, ए की मात्रा, तो वही बालिके। फिर हम गए द्वितीय विभक्ति के बहुवचन पे। तो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या आ रहा है, बड़ा आ के साथ विसर्ग, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, हम विसर्ग लगा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बड़े आ की मात्रा तो यहाँ पर दी हुई थी, आपने क्या लगा दिया सर, विसर्ग। तो ये 2 विभक्ति आपकी कंप्लीट। आगे बढ़ते तृतीय के एक वचन, बालिका। तो तृतीय के एक वचन में क्या आ रहा है, आया। तो यहाँ क्या आ रहा है, बालिका। देखो यहाँ क्या है, छोटा है, जबकि है क्या, यहाँ बड़ा लगा है आपने जो लिखा है। तो इसमें से बड़े आ की मात्रा को हटा दो और क्या लगा दो, या। तो हो जाएगा बालिकया। बड़े आ की मात्रा हटा के आपने क्या लगा दी, या लगा दिया। आ तो लेना ही नहीं है, क्योंकि आ तो ऑलरेडी उसके अंदर आ ही रहा है। द्विवचन पे गए तो क्या लिखा हुआ है, आभ्याम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालिकाभ्याम, ठीक है। क्या हुआ,
का में ऑलरेडी आ की मात्रा थी, भ्याम और हमने लगा दिया तो क्या होगा बालिकाभ्याम। बहुवचन पे का है बालिका लिखा हुआ है तो तृतीय आभि है, तो ये अलग दिख रहा है तो क्या आ रहा है आभि। तो मैंने बता दिया था आपको अलग कैसे करना है, इस प्रकार से अलग कर दोगे तो हो जाएगा बालिकाभि। आ की मात्रा ऑलरेडी थी, आपने क्या लगा दिया सर भा लगा दी छोटी की मात्रा और विसर्ग, तो होगा बालिकाभि। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन पे चलते हैं। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन कहाँ है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या लिखा है आयई, तो का में आ की मात्रा ऑलरेडी आ रही है, अब हम क्या लिख देंगे यई, तो क्या हो जाएगा बालिकायई। द्विवचन में का है तो आभ्याम लिखा है तो क्या हो जाएगा बालिकाभ्याम, सेम जैसा ये था वैसा ही हो जाएगा क्योंकि तीनों में क्या आ रहा है आभ्याम आ रहा है। फिर बहुवचन पे का है तो बहुवचन में क्या आ रहा है आभ्यः, चतुर्थ का अलग किया तो बचा क्या आपका आभ्यः, तो ये क्या हो जाएगा बालिकाभ्यः। पंचमी विभक्ति पर गए तो पंचमी विभक्ति में आपको क्या दिया हुआ है आयः, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया बालिका लिखा है तो आ तो ऑलरेडी आ रहा है, हम क्या लगा देंगे यहाँ पर सिर्फ याह, ठीक है, क्या हो जाएगा बालिकायः। तो आयः जो लिखा है इसको पढ़ने पर आयः यहाँ पर आ रहा है। फिर लिखा है आभ्याम तो वही हो जाएगा बालिकाभ्याम जैसा यहाँ पर हुआ था। फिर हम गए बहुवचन में तो बहुवचन में क्या आ रहा पंचाभ्या, तो पंच अलग किया तो बचा क्या आभ्यः, तो आ की मात्रा तो आ रही है बचा क्या भ्यः, तो हो गया बालिकाभ्यः। फिर षष्ठी विभक्ति पर गए तो लिखा हुआ है षष्ठी विभक्ति तो बेसी वही, फिर एक वचन इसका क्या आयः, तो आ की मात्रा आ रही है बचा क्या आपका याह, तो हो जाएगा बालिकायाः। फिर गए हम द्विवचन पर तो लिखा है अयो, तो क्या हो जाएगा बड़े आ, ये छोटा है इसलिए बड़े आ की मात्रा हट जाएगी और बचेगा यहाँ पर यो, आ की मात्रा हटा दो। क्या हो रहा है जो हमने शब्द लिखे उसमें बड़ा आ या छोटा आ तो आ ही रहा है, इसलिए हमें आ नहीं लगाना, बस क्या करना है उस मात्रा का प्रयोग करना है। अगर मात्रा नहीं है तो वहां से उस मात्रा को हटा के, जैसे यहाँ पर मात्रा नहीं है छोटा है तो हमने क्या लिख दिया सिर्फ यो लिख दिया, आ को लिखना नहीं है आपको, तो होगा बालिका यो हो। बहुवचन पे गए तो लिखा है आनाम, तो बड़ा आ तो आ ही रहा है बचेगा क्या आपका नाम, तो ये हो जाएगा बालिका नाम। सप्तमी विभक्ति पर गए तो सप्तयाम, तो सप्त को हमने अलग करा बचा क्या था आयाम, तो बड़ा आ तो आ ही रहा है बचा क्या आपका याम, तो हो जाएगा बालिकायाम। द्विवचन पर गए तो अयो लिखा है छोटा है तो सेम टू सेम जैसे ऊपर था वैसे यहाँ भी हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बालिकयो, ठीक है। अब है आसु, तो यहाँ पर आ की मात्रा तो आ ही रही है बचा क्या सु, तो यहाँ क्या लगा दोगे आप सु, तो क्या हो जाएगा बालिका सु। इस प्रकार से विभक्ति आपकी कंप्लीट हो गई। कैसे हुई है विभक्ति मैंने भी याद करके नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैंने फॉर्मूले से लिख के बताया, ये फॉर्मूला ही संजीवनी है। आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, आसानी से आप भी विभक्ति लिख पाओगे, बस आपको इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप रमा की विभक्ति लिखो घर पे बैठे बैठे, इस फॉर्मूले के माध्यम से सही जाएगी, आप मैच भी कर लेना। आप शिक्षिका की लिख लो, आप चाहे सीता की लिख लो, ठीक है, आप चाहे बाला की लिख लो, बस ये फॉर्मूला याद करना है, स्त्रीलिंग वाले लिखना है बस आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप राम की इसी फॉर्मूले से लिख दो, राम का फॉर्मूला अलग है जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दी है, सिर्फ ये आक्रांत स्त्रीलिंग के लिए है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप ऐसे ही जो है विभक्ति लिख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आपके स्कूल में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपकी बुक में पीछे दी हुई होती है टेबल, तो उसको आप इस श्लोक के माध्यम से कैसे फिल कर पाओगे। तो जैसे आपके मान लो 7 क्लास में, आप 7 क्लास में आपको ये टेबल दी गई है और आपसे बोला गया है कि आपको इसको फिल करना है, तो कैसे करोगे। अब पहले तो बालिका अभ्याम, ये बालिका किसका स्त्रीलिंग का शब्द है, वो बालाया जो लिखा है ये भी किसका स्त्रीलिंग, दोनों में क्या है स्त्रीलिंग है। अब आपको कैसे पता करना है कि ये कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो क्या करोगे बालिका अभ्याम, तो आपको क्या देखना बालिका तो वही लड़की, अब बचा क्या अभ्याम आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है भ्याम, तो ये कहाँ मिल रहा है, अब इस विभक्ति इस टेबल में आपको ढूंढना है। तो भ्याम का दिख रहा है आपको, अभ्याम आपको यहाँ भी दिखेगा, अभ्याम आपको यहाँ भी दिख रहा है और अभ्याम आपको यहाँ भी दिख रहा है, 1 2 3 जगह आपको दिख रहा है। तो ये कौन सी विभक्ति में दिख रहा है, एक तो तृतीय में दिख रहा है, चतुर्थी में दिख रहा है और पंचमी में दिख रहा है, ये तो तीनों में आ रहा है। तो आपको क्या करना, अगर ऐसी कंफ्यूजन हो तो कोई भी एक विभक्ति लिख दो, यहाँ पे है तृतीय विभक्ति का, मैंने तृतीय दे दिया, आप चाहो तो चतुर्थी दे दो तो भी सही होगा, आप पंचमी दे दोगे तो भी होगी, तीनों में क्या आ रहा है अभ्याम आ रहा है, तो ये कौन सी का लिख दिया मैंने तृतीय। अब वचन कौन सा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, एक छोड़ा दूसरे नंबर पे, एक छोड़ा दूसरे नंबर पे, एक छोड़ा दूसरे, यानी एक कहाँ आ रहा है सब में द्वितीय नंबर दूसरे नंबर पे, तो कौन सी हो गई है द्विवचनम हो गया, कौन से नंबर पे आ रहा है दूसरे, तो हो गया द्विवचनम। बालायाह लिखा हुआ है तो बालायाह में क्या आ रहा है लास्ट में याह आ रहा है, आयाह आ रहा है, तो आयाह कहाँ आ रहा है ये आ रहा है, देखिए आयाह, और आयाह यहाँ भी आपको दिख रहा है, ये आपको पंचमी विभक्ति में भी दिख रहा है और आपको षष्ठी विभक्ति में भी आपको ये दिख रहा है।
तो आप चाहे तो इसमें षष्ठी लिख दो, आप चाहो तो पंचमी लिख दो, सही होगा। मैं इधर लिख देता हूँ पंचमी। और ये किसका है कि कौन से नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पर, इधर भी और इधर भी, तो ये कौन सा हो गया, एक वचनम। इस प्रकार से हम बुक में फिल करते हैं। जो शिक्षक होते हैं इसी प्रकार से फिल कराते हैं। हालांकि उनको विभक्ति याद होती है, वो जैसे भी कराते हो, पर मैं जो अपने बच्चों को फिल करवाता था वो इस श्लोक के माध्यम से ही मैंने कराया है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने सीखा है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप की विभक्ति बनाना। उस फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आने वाली वीडियो में भी मैं कुछ अलग ट्रिक लेकर आऊँगा। आगे के जो बचे हुए हैं इकारांत उकारांत उनकी भी, और आपको बहुत आसान मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप जो है शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को, परिवारों को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।